एग्जाम हॉल में पेपर मिलते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? आंसर तो हमें आता है, पर इंग्लिश में लिखे या हिंदी में लिखे, सबसे पहले हम ये सोचते हैं। अगर तुम भी ये कंफ्यूजन फील करते हो, देन ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको करना क्या है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा, भले ही आप 2x की स्पीड में देखें, बट एक बार सुन लेना, और जो बातें मैंने बोली, अगर आपने वो काम किया तो आप लोग मुझे थैंक यू जरूर बोलेंगे। अब चलो, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होते हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है, आंसर भी आता है, बट वो प्रेजेंट नहीं कर पाते। और मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जैसे आप अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे, आपको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर को ये नहीं पता होता कि आप कितने दिन आपने पढ़ाई करी है। आपने एग्जाम के 2 महीने पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, या एग्जाम के 1 दिन पहले, या फिर कहूँ कि 2 घंटे पहले आप पढ़कर एग्जाम देने आए हो। किसी को नहीं पता होता। सिर्फ वो चीज कैसे पता चलती है? आपके मार्क्स से। तो देखो, अगर आप एक रात पहले पढ़ने वाले बच्चे हो, फिर भी मैं कहती हूँ कि मेरा वीडियो सबको देखना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें बताती हूँ कि अगर आपने वो बातें मान ली तो 100% आपके मार्क्स जो है वो 20 to 50% कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हैं। और मैंने ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से अपनी हर एक बात आप तक बताती हूँ। और अगर वॉइस का प्रॉब्लम होगा आज, तो थोड़ा सा मैनेज करना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और 2 दिन बाद ये वीडियो आ रहा है। सो सॉरी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, और मेरी सबसे ज़्यादा बीमारी की जो रीज़न है कि मैं बोल नहीं पा रही थी, और वीडियो में मेन काम होता है कि मैं बोलूँ। मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही थी, फिर भी आज मैंने वीडियो बनाने का ट्राई किया है। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको टिप्स बताती हूँ। तो मेरी टिप नंबर 1, लैंग्वेज सिंपल रखो। एग्जाम में हैवी वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर को ये नहीं बताना कि आपको कितनी अच्छी इंग्लिश आती है, या फिर आपको हर एक वर्ड का कितना अच्छा मीनिंग आता है। आपको एग्जाम में लिखना कैसे है? मान लो आपका इंग्लिश का एग्जाम है, तो देखो, सिंपल वर्ड्स यूज करो। जितने सिंपल आप वर्ड्स लिखोगे, एग्जामिनर को उतना ही पढ़ने में आसानी होगी। पहले ही बताया है कि एग्जामिनर को जो है आंसर शीट चेक करने के पैसे मिलते हैं, ये आप सभी को पता है। तो आप जितना जल्दी अपनी आंसर शीट को चेक करने का जितना कम टाइम दोगे एग्जामिनर को, एग्जामिनर उतना ही इंप्रेस होता है। अब आप खुद एग्जामिनर की जगह सोच के देखो, अगर आपको कोई ऐसी आंसर शीट मिल जाए जिसमें आपको समझ ही ना आए कि उसमें लिखा क्या है। मान लो मैं एग्जामिनर हूँ, मेरे पास एक शीट आई जिसमें मुझे राइटिंग ही समझ नहीं आ रही, और एक शीट आई जिस बच्चे ने सब कुछ तो ठीक नहीं लिखा, बट उसकी राइटिंग इतनी अच्छी है कि मैं इंप्रेस हो गई। तो खुद सोच के बताना कि मार्क्स किसके ज्यादा आएंगे? जिसने सब कुछ सही लिखा है, बट उसकी राइटिंग मुझे 1% भी समझ नहीं आ रही। इसलिए बोलती हूँ कि कम पढ़ो। यूनिवर्सिटी एग्जाम है, तो मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी के साथ साथ हम लोग और भी चीजें करते हैं, जैसे कि हम लोग नए नए कोर्स करते हैं, जॉब करते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारी जो सिचुएशन है वो समझ जाती हूँ, और तुम लोगों को ऐसी टिप्स देती हूँ जिससे कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आए, और एक रात पहले पढ़ के भी तुम लोग अच्छा सा स्कोर कर लो। तो फिर इसीलिए मैं बता रही हूँ, टिप नंबर 1 है कि लैंग्वेज अपनी सिंपल रखो। इंग्लिश का भी एग्जाम दे रहे हो तो लैंग्वेज सिंपल रखना। अब मैं आपको बताती हूँ टिप नंबर 2, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स अलाउड है। अब आप लोग बोलोगे, दीदी हम छोटे बच्चे तो है नहीं जो हिंदी प्लस इंग्लिश हम यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिक्स लिख देंगे। देखो, मैं आपको बताती हूँ, कभी कभी हमें क्या होता है कि इंग्लिश वाला टेक्निकल वर्ड याद नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन आया कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। आप सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बट आप इसको कैसे लिख सकते हो? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ जिसमें प्लांट्स सनलाइट का यूज करके फूड बनाते हैं। अब देखो, इसका जो भी पढ़ेगा उसको पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ जिसमें प्लांट्स सनलाइट का यूज करके फूड बनाते हैं। तुम लोगों को भी समझ आ गया? तो मेरे बताने के तरीके से क्या लगा कि हाँ, मुझे नॉलेज है, मुझे पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। इसीलिए बोल रही हूँ कि आंसर हमेशा ऐसा लिखना कि एग्जामिनर को पढ़ते ही पता चल जाए कि बच्चे को अंदर की बात पता है। अब ये मत लिख देना, आपसे पूछा है कि व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और आपने लिख दिया व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो कितना फर्क है दोनों में? पूछा क्या है, लिखा क्या है? सबसे पहले इन बातों पे ध्यान देना। समझ रहे हो मेरी एक एक बात? मैं होप करती हूँ कि तुम लोग समझ रहे होगे कि मैं क्या बता रही हूँ। एग्जाम में तुम्हें क्या लिखना है, कैसे तुम्हें कॉन्फिडेंस फील करना है। अब तुम मेरी ही वीडियोस को देखोगे, कई बच्चे मेरे कॉलेज के भी फ्रेंड है, तो कई बार तुम लोग देखते हो कॉलेज में मेरे को कम से कम 3-4 लोगों ने व्लॉग करने के लिए मना किया है, फिर भी मैं कॉलेज में व्लॉग करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि जो मुझे करना है मैं वो करूंगी। तो प्लीज, अगर मेरे व्लॉग्स देखते हो, मेरे वीडियोस देखते हो, तो 1% अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करना, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे क्या करना है। अगर व्लॉग बनाने का मन है और कोई आपको रोक रहा है, तो प्लीज आप उनकी बात तभी सुनो जब आपको लगे, और बिना किसी की परमिशन के किसी को कैप्चर मत करना।
मैं कुछ चीजें बता रही हूँ जो मैंने करी है गलतियां, इसीलिए मैं आपको हमेशा बेस्ट बताने की कोशिश करती हूँ। अब हम चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3, कीवर्ड्स इंग्लिश में लिखो। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल तो बता दिया फोटोसिंथेसिस का, लेकिन मैंने क्या बोला कि कीवर्ड जो होते हैं वो इंग्लिश में लिखने का ट्राई करना। मान लो आपका इंग्लिश का एग्जाम है और आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, बट ट्राई करो कि जो मेन पॉइंट है वो आप इंग्लिश में लिख दो। देन अगर आप आंसर को ठीक लिखते हो तो मार्क्स मिलेंगे। मैंने पहले भी बोला है कि किसी क्वेश्चन को छोड़ना मत, मार्क्स हमेशा मिलते हैं। मैंने ये क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिए और मुझे पता है कि मैं कितना पढ़ के जाती हूँ, मैं क्या लिख के आती हूँ। तो उस सारे एक्सपीरियंस को लेके मैं आपको एक ना एक वीडियो बना के देती हूँ, और मुझे पता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तो होता है। मैं ऐसे ही कैमरे के सामने बैठ के कुछ भी नहीं बोलती, जो मुझे पता होता है, जो 100% रियल होता है, मैं सिर्फ वही बताती हूँ। और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मैं कुछ भी बताती हूँ तो कमेंट कर देना। अब चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तुम्हारी नॉलेज कम नहीं है, बस तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है। कहने का मतलब ये है कि तुमने पढ़ा तो सब होता है, बट तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं एग्जाम देने अगर जाऊंगी, एग्जाम अच्छा नहीं गया तो मेरी ईआर आ जाएगी और फिर क्या फायदा मेरा एग्जाम देने का। ऐसा कुछ नहीं होता, कम से कम ट्राई तो करो। अगर आप अच्छा नहीं भी करते तो कम से कम वो तो देखो कि हमने ट्राई किया। जिनने ट्राई नहीं किया हम उनसे तो बेस्ट है, तो हमेशा बेस्ट बनने की कोशिश करो। और अपने आप से ये प्रॉमिस जरूर करो कि हाँ, मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं बेस्ट हूँ। सुबह सुबह डेली बोलो आई एम द बेस्ट। अगर तुम 5 दिन भी ऐसा करोगे ना, तो जो माइंड है ना वो आपको बहुत तेजी से काम करेगा, और माइंड ये बात को एक्सेप्ट करेगा कि आप बेस्ट हो। तो प्लीज मेरी ये बातें ध्यान रखना। और अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो एग्जाम टाइम में पैनिक करता है तो ये वीडियो उसको भेज देना। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब जरूर करना, अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो। मैं बीमार हूँ फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, मुझे तुम लोगों से बातें करना अच्छा लगता है। तो इसी बात पे एक लाइक जरूर करना, कमेंट में अपनी राय बताना, और ये बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पर आए। वैसे कल आएगा कॉलेज वाला व्लॉग, तो कॉलेज वाला व्लॉग जरूर देख लेना, क्योंकि कॉलेज वाले व्लॉग पे मिलता है बहुत सारा प्यार। तो कल मिलते हैं सुबह 8 बजे कॉलेज वाले व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, भूलना मत मुझे, आप भूल जाओगे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो। डू सब्सक्राइब, और इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो नहीं होने दूंगी, क्योंकि जितना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है उससे कहीं ज्यादा गुना मैं तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस देखना चाहती हूँ, ताकि तुम लोग बोलो कि हमने भी किसी ऋतिका मिश्रा का व्लॉग देखा था, ऋतिका मिश्रा का वीडियो देखा था। तो अब बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और हाँ, 100% कॉन्फिडेंस के साथ जाना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। एंड में राधे राधे।